तो फ्रेंड्स, ये एक टेबल आपके सामने है। यहाँ पे साइन, कॉस, टेन इन फंक्शंस के लिए डिफरेंट एंगल 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इन फंक्शंस की किस एंगल पे क्या वैल्यू होगी वो यहाँ पे एक टेबल के जरिए मैंने आपको बताई है। हमको तीन ही फंक्शन की वैल्यू याद रखनी होगी और ये स्टैंडर्ड्स एंगल हैं जिनके लिए वैल्यू अपने को याद रखनी होगी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय। बाकी जो है यानी कोसेक, सेक और कोट वो इनके इन्वर्स होते हैं। कोसेक जो है वो साइन का इन्वर्स होता है, सेक कॉस का इन्वर्स होता है और कोट टेन का इन्वर्स होता है। तो हमें अगर टेन, कॉस और साइन की वैल्यू पर्टिकुलर एंगल के लिए मालूम है तो हम उसका इन्वर्स करके बाकी जो फंक्शंस हैं कोसेक, सेक और कोट उसके लिए निकाल सकते हैं। तो हमें याद केवल ये इतना ही रखना है। अब देखिए 0 डिग्री तो रेडियन में भी ये 0 ही होगा, 30 डिग्री रेडियन में π/6 होगा, 45 डिग्री रेडियन में π/4 होगा और 60 डिग्री π/3 और 90 डिग्री π/2। मेजर यही वैल्यूज हैं जो हमको याद रखनी है। अभी देखिए साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। अब कॉस की जो वैल्यू है वो जस्ट इसकी रिवर्स आप कर लीजिए। साइन 0 था और साइन 90 1 था, ठीक है। कॉस में जस्ट इसी टेबल को उल्टा लिख दिया, यहां 1 था यहां पे 1 कर दिया। यही जो ये आपको साइन की वैल्यूज अगर याद है तो इसी को आप रिवर्स लिख लें तो कॉस की वैल्यू बन जाएगी। कॉस 0 1 होगा, ये वाली वैल्यू उठा के यहां रख दी। कॉस 30 √3/2 ये वैल्यू उठा के यहां रख दी। 45 पे दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/√2 और 60 डिग्री पे 1/2 यानी ये वैल्यू यहां रख दी। और 90 कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0 ये वैल्यू उठा के यहां रख दी, ठीक है। ये जो टेबल थी इसी को रिवर्स यहां से उठा करके एक एक वैल्यू रिवर्स फॉर्म में यहां रख दी, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में। और टेन क्या होगा, टेन जो है वो साइन और कॉस, साइन डिवाइडेड बाय कॉस इक्वल टू 10 होता है। यानी आपको साइन और कॉस की वैल्यू याद है तो आप 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 10 0 यानी 0/1 यानी 0, 10 30 डिग्री यानी 1/2 और √3/2 इनको डिवाइड किया तो क्या आया 1/√3। 10 45 डिग्री 1/√2 को डिवाइड किया तो 1 आ गया। 10 60 डिग्री √3/2 और 1/2 इनको डिवाइड किया तो √3 आ गया। और 10 90 डिग्री 1/0 यानी इन्फिनिट। तो ये वैल्यूज स्टैंडर्ड है। आपको मेनली आपको केवल साइन की वैल्यू याद रखनी है। जो पहली बार याद कर रहे हैं, जिनको याद करना डिफिकल्ट लगता है उनके लिए साइन की वैल्यू आपको पहली बार याद रखनी है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस के लिए क्या करेंगे, इसको ही रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। यहां पे 0 था, यहां पे 1 लिख देंगे, फिर ये यहां लिख देंगे, फिर ये यहां सेम आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। तो ये कॉस की वैल्यू बन गई। और टेन की वैल्यू साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे तो टेन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक टेबल है जिससे आप डिफरेंट एंगल के लिए इन फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी वो देख सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि बाकी जो फंक्शन है कॉस, सेक और कोट, ये साइन का इन्वर्स कोसेक है, कॉस का इन्वर्स सेक है और टेन का इन्वर्स कोट है। तो आपको इन 3 फंक्शंस की वैल्यू याद है तो बाकी 3 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो टोटल 6 फंक्शंस की वैल्यू आप निकाल सकते हैं इस टेबल से। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर आप सपोज किसी एंगल को π/2 के मल्टीपल में π/2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर आप उसे पाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, दो मेथड है। देखिए कोई एंगल आपको दिया है, सपोज आपको एंगल दिया है 5π/6, ये एक एंगल दिया है साइन 5π/6। अब मुझे साइन π/6 की वैल्यू पता है लेकिन 5π/6 की वैल्यू तो नहीं पता। तो क्या करूंगा, ये जो 5π/6 है इसको मैं लिख सकता हूं π - π/6, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखिए तो यहां पे मल्टीपल क्या आया, पाई का मल्टीपल है, ये जो है ये पाई का मल्टीपल है। ये एंगल तो स्टैंडर्ड हो गया जो कि मेरे को मालूम है इसकी वैल्यू, साइन की वैल्यू मैं π/6 के लिए निकाल सकता हूं। और ये जो है ये पाई हो, 2π हो, 3π हो, इस फॉर्म में अगर ये बन जाता है जो स्टार्टिंग वाला एंगल है ये, तो आप क्या करेंगे, ये जो साइन है, जो भी फंक्शन है, साइन कॉस टेन जो भी फंक्शन है वो फंक्शन चेंज नहीं होगा, वो ऐसा कैसे रह जाएगा। यानी साइन 5π/6 को मैं लिख सकता हूं साइन π - π/6, ठीक है। और ये इक्वल होगा साइन π/6 के। यहां से ये पाई हट जाएगा और साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इस साइन इस एंगल के साथ आ जाएगा। और इसका साइन पॉजिटिव या नेगेटिव वो कैसे डिसाइड होगा, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही फंक्शन पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है। तो पाई - π/6 ये एंगल
ये पाई से छोटा होगा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये जो एंगल है ये पाई माइनस यानी पाई से छोटा एंगल है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, यानी साइन 5 पाई/6 को आप लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई/6। और पाई है तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो साइन का साइन ही रह जाएगा क्योंकि यहां पे पाई का मल्टीपल है, और इसके आगे जो साइन होगा वो होगा पॉजिटिव। ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसी तरीके से जो दूसरी कंडीशन मैं आपको बता रहा था यानी π/2 वाली कंडीशन, मान लीजिए कोई एंगल है उसको मैंने साइन π/2 प्लस अल्फा ऐसा लिख दिया, तो जब भी π/2 का मल्टीपल होगा तो मुझे ये फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। चेंज मतलब यहां पे साइन है तो मैं ये जो फंक्शन है π/2 एंगल आने की वजह से ये फंक्शन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और अल्फा हो जाएगा। ठीक है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। पाई की अगर यहां पे पाई हो तो ये फंक्शन साइन का साइन ही रहेगा, कॉस नहीं होगा। लेकिन अगर पाई की जगह π/2 हो, π/2 का मल्टीपल हो तो ये फंक्शन साइन की जगह कॉस हो जाएगा। और ये पूरा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है उसके हिसाब से यहां पर जो साइन आएगा वो आपको देखना पड़ेगा कि प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, और इसी तरीके से बाकी फंक्शन पे भी ये अप्लाई होता है। तो अब ये जो हमने कंसेप्ट समझा है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि अपनी एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं वो अब हम एक के बाद एक करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे सामने है, साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4, और इसकी वैल्यू हमें प्रूव करनी है -1/2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू -1/2 होनी चाहिए। तो देखिए, हमें मालूम है कि साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2, जो कि हम साइन की डिफरेंट एंगल पे क्या वैल्यू है उसकी टेबल से हम देख सकते हैं। टेबल मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी। इसी तरीके से कॉस π/3 इसकी वैल्यू भी होती है 1/2, और tan π/4 इसकी वैल्यू होती है 1। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई। ये वैल्यू है, ये वैल्यू है और ये वैल्यू है। ये आपको टेबल से देखनी होगी और याद करनी होगी। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी होगी। तो ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखिए, साइन स्क्वायर π/6 यानी साइन π/6 की वैल्यू 1/2 और उसका स्क्वायर तो यानी 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस कोस π/3 की वैल्यू 1/2 और उसका स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर, माइनस tan की वैल्यू tan π/4 की वैल्यू 1 तो -1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1/2 का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 और -1। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड किया तो क्या हो गया 1/2 और -1, ये -1 ऐसा आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2। तो -1/2 ही यहाँ पे दिया हुआ है, यानी ये हमारा प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें गिवन है कि 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 π/6 मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर π/3, और इसको जब सॉल्व करें तो ये आना चाहिए 3/2। ठीक है, तो हम एक एक करके तीनों जो फंक्शंस हमको दिए हैं इनकी वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए, साइन π/6 ये टेबल से जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज की जो टेबल है उससे हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये 1/2 होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये जो है फंक्शन कॉस π/3 ये भी 1/2 होगा। ठीक है, अब जो ये है कॉसेक 7 π/6, तो देखिए कॉसेक 7 π/6 इसको मैं लिख सकता हूं कॉसेक पाई प्लस π/6। ये जो 7 π/6 है इसको मैं पाई प्लस π/6 लिख सकता हूं। ठीक है, अब यहां पे आप देखें जो हमने पिछली वीडियोस में समझा है कि कॉसेक जो फंक्शन है पाई से बड़ा एंगल हो गया है, पाई प्लस π/6 है। ठीक है, तो पाई से जब बड़ा एंगल हो जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, tan और cot। ठीक है, यानी अभी क्या है, एंगल देखिए पाई प्लस π/6 यानी एंगल जो यहां तक पाई एंगल हो गया, ये एंगल ये पाई एंगल हो गया और पाई से भी आगे निकल गया। तो कॉसेक
इस वाले यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल tan पॉजिटिव होता है, तो कॉसेक नेगेटिव होगा। यानी मैं इसको लिख सकता हूं कि ये जो है ये कॉसेक π/6 हो जाएगा, ठीक है, पाई प्लस π/6 यानी कॉसेक π/6 और साइन हो जाएगा नेगेटिव। और कॉसेक π/6 की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, साइन π/6 की वैल्यू 1/2 है, तो कॉसेक π/6 की वैल्यू होगी 2, और आगे माइनस का साइन है तो -2, ठीक है, तो कॉसेक π/2 की वैल्यू होगी -2। तो अभी हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई हैं, साइन π/6 = 1/2, कॉसेक 7π/6 = -2 और कॉस π/3 = 1/2। तो ये तीनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखिए 2 और साइन π/6 की वैल्यू 1/2 और इसका यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कॉसेक 7π/6 यानी -2 और इसका स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में है कॉस π/3 की वैल्यू 1/2 और उसका स्क्वायर लिया हुआ है यानी 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 तो ऐसा ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 1/4 प्लस, अब देखिए -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है, और 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 2 और डिनोमिनेटर में 4 है तो ये हो जाएगा 1/2, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये कितना हो गया 1, ठीक है। तो 1 + 1/2 कितना हो गया 3/2। तो ये सेम है RHS के राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो फ्रेंड्स, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए यहाँ पे हमें कोट स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6, इन तीनों को ऐड करना है और सम 6 के इक्वल होना चाहिए। तो पहले ये जो तीनों फंक्शंस दिए हैं इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए कोट π/6, तो हमें पता है कि tan की जो वैल्यू है tan π/6 वो हमें मालूम है टेबल से, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की टेबल है उनके डिफरेंट एंगल के लिए, उसके लिए आपको साइन, कॉस और tan ये तीन की वैल्यू याद करनी होगी, और बाकी आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको याद है कि tan π/6 = 1/√3 ये होता है, तो कोट जो है वो tan का रिवर्स होगा, ये हमें पता है। तो कोट π/6 जो है वो 1/tan π/6 होगा, यानी कोट π/6 की वैल्यू 1/√3 होगी। tan π/6 की वैल्यू 1/√3 है तो कोट π/6 की वैल्यू √3 होगी, ठीक है। ऐसे ही कॉसेक 5π/6 ये हमें सॉल्व करना है। तो मैं इसको, ये जो 5π/6 है इसको मैं लिख सकता हूं पाई माइनस π/6, ठीक है। ये जो एंगल है 5π/6 इसको मैं लिख सकता हूं पाई माइनस π/6। मैंने ऐसा क्यों कन्वर्ट किया, देखिए जब भी हमें कोई फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस तरह से मिल जाए 5π/6 या 7π/6, तो उसको, उसमें से आप या तो π/2 का मल्टीपल या पाई का मल्टीपल निकालने की कोशिश करें। ये अलग निकाल दें, ये अलग निकाल दें, और जो बचा हुआ एंगल है वो लिख दें सिंपल वे में, पाई, 2 पाई, 3 पाई वो अलग कर लें, और बचा हुआ एंगल जैसे मैंने यहाँ पे इसमें से पाई अलग कर लिया, और क्योंकि ये पाई से छोटा एंगल है तो -π/6 लिख दिया। ऐसा करने का बेनिफिट क्या है, जब आपका फंक्शन पाई की फॉर्म में होगा, जब ये एंगल पाई की फॉर्म में होगा, तो सिंपल ये कॉसेक या जो भी फंक्शन है वो इस एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन वही का वही रहेगा, एंगल ये आ जाएगा, साथ में प्लस या माइनस वो अपन देख लेंगे कि कैसे बनता है, उसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में ये आता है। लेकिन अगर आपका π/2 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, वो कैसे होगा वो भी मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पाई माइनस π/6 यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये होगा, ये क्वाड्रेंट है तो ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो साइन पॉजिटिव होता है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, यानी मैं इसको लिख सकता हूं कि ये कॉसेक पाई माइनस π/6 जो है वो कॉसेक π/6 होगा, ठीक है। अब कॉसेक π/6 पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। और साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉसेक π/6 की वैल्यू क्या होगी 2, क्योंकि कॉसेक जो है वो साइन का रिवर्स है, ठीक है। तो हमें कॉसेक 5π/6 की वैल्यू भी मिल गई, हमें कोट π/6 की वैल्यू मिल गई।
अब बचा tan पाई बाय 6, तो tan पाई बाय 6 की वैल्यू हमने शुरू में ही देख ली थी, वो है 1/√3। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज मैं यहां पुट कर देता हूं। तो देखिए cot पाई बाय 6, ठीक है, cot पाई बाय 6 √3 होगा, और यहां पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस cosec पाई बाय 6 की वैल्यू 2 है तो यहां पे 2 लिख देता हूं, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय यहां पे 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6। ठीक है, तो tan पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी, 1/√3, और इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो यहां पे स्क्वायर लगा दिया मैंने। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए √3 का स्क्वायर यानी 3, साथ में 2 है तो 2 ऐसा लिख दिया, प्लस में प्लस ये 3 ऐसा कैसे ही, मल्टीप्लाई में 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 3 + 2 और प्लस में 1, इनको ऐड किया तो 6, यानी ये वैल्यू इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो फ्रेंड्स, यहां पे हमें गिवन है 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3, और हमें इसे प्रूव करना है कि इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो ये जो तीनों फंक्शंस दिए हुए हैं, हम पहले एक एक करके इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए sin 3 पाई बाय 4, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये जो 3 पाई बाय 4 है, इसको मैं क्या करता हूं, पाई या इसका कोई मल्टीपल यानी 2 पाई 3 पाई, ठीक है, ऐसा कोई मल्टीपल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। देखिए ये एंगल 3 पाई बाय 4 पाई से छोटा है, कितना छोटा है, पाई बाय 4 छोटा है, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 3 पाई बाय 4 जो है, मैं इसको लिख सकता हूं कि ये पाई में से मैं पाई बाय 4 माइनस कर दूंगा तो ये 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, साइन 3 पाई बाय 4 को मैं लिख देता हूं पाई माइनस पाई बाय 4, सिंपल है। 3 पाई बाय 4 को मैं लिख दिया पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे 3 पाई बाय 4 की वैल्यू पता नहीं है, मुझे साइन 3 पाई बाय 4 की वैल्यू नहीं पता है। मुझे क्या पता है, मुझे पता है साइन पाई बाय 4 की वैल्यू, और वो होती है 1/√2। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस एंगल को ऐसे एंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं जिसकी वैल्यू मुझे मालूम है। मुझे मालूम है कि साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो मैं क्या करता हूं, 3 पाई बाय 4 को पाई माइनस पाई बाय 4 लिख देता हूं। अब जब भी यहां पे पाई हो, कोई भी फंक्शन आप सॉल्व कर रहे हैं, तो जब यहां पे पाई हो तो वो फंक्शन चेंज नहीं होगा। जैसे साइन है, यहां पे पाई है तो ये साइन का साइन ही रह जाएगा। अगर यहां पर पाई बाय 2 होता, साइन पाई बाय 2 माइनस अल्फा, ऐसा कोई एंगल होता, तो क्योंकि यहां पे पाई बाय 2 आ गया तो अब यहां साइन की जगह कॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ये चीज कॉस अल्फा हो जाएगी, क्योंकि यहां पे एंगल हो गया पाई बाय 2। अगर पाई बाय 2 है, ये हमें याद रखना होगा, अगर पाई बाय 2 है तो ये फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहां पे पाई है तो ये फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी साइन का साइन ही रह जाएगा, और पाई बाय 4 जो है वो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, जब पाई बाय 2 होगा तो साइन की जगह कॉस हो जाएगा और अल्फा ऐसा कैसा आ जाएगा। लेकिन जब साइन के साथ में पाई है, जब पाई होगा तो ये साइन चेंज नहीं होगा, ये साइन ऐसा कैसा रह जाएगा, पाई बाय 4 यहां पे आ जाएगा। अब इसके आगे प्लस या माइनस, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो डिसाइड करने का तरीका है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। देखिए पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहां पे दूसरे में। अब पाई माइनस पाई बाय 4 कहां पे होगा, दूसरे में होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से ये पॉजिटिव होगा, यानी साइन 3 पाई बाय 4 को हम साइन पाई बाय 4 लिख सकते हैं, और साइन पाई बाय 4 की वैल्यू मुझे पता है 1/√2। ठीक है, तो साइन 3 पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 हो गई। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कॉस पाई बाय 4। तो कॉस पाई बाय 4 और साइन पाई बाय 4 दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू भी होगी 1/√2। ठीक है, 2 क्लियर हो गए। तीसरा सेक पाई बाय 3, तो हमें पता है कि कॉस पाई बाय 3 इसकी वैल्यू क्या होती है, बताइए, इसकी वैल्यू होती है 1/2, और सेक जो है वो कॉस का इनवर्स है, तो सेक पाई बाय 3 इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, तो अब ये तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। इन तीनों वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन में रख देता हूं। ठीक है, अब देखिए क्या बनता है, 2 साइन पाई बाय 3 की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 और इसका स्क्वायर, प्लस 2 कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 और इसका स्क्वायर, प्लस 2 सेक पाई बाय 3 की वैल्यू 2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
टू ऐसा का सही, और 1/√2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/2, ठीक है, प्लस 2 ऐसा का सही आ गया, और 1/√2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/2, प्लस ये वाला 2 ऐसा का सही आ गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 1, फिर 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 1, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 8, 1 + 1 + 8 = 10, RHS के इक्वल हो गया। साइन 75 डिग्री ये कितना होता है ये फाइंड आउट करना है। अब देखिए आप कहेंगे ये तो टेबल में कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि साइन 30 डिग्री या साइन π/6 इसकी वैल्यू होती है 1/2। हमें मालूम है कि साइन 45 डिग्री या साइन π/4 इसकी वैल्यू होती है 1/√2। हमें यह भी पता है कि साइन 60 डिग्री या साइन π/3 इसकी √3/2, ठीक है, और साइन 90 डिग्री या साइन π/2 इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये सारी वैल्यूज हमें मालूम है, लेकिन साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालें? तो देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन A + B = साइन A cos B प्लस साइन B cos A। देखिए बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, साइन दो एंगल के सम के रूप में, दो एंगल के सम का अगर साइन फंक्शन लिया जाए तो वो क्या होगा, साइन को एक बार ए के साथ ले लीजिए, साइन को एक बार बी के साथ ले लीजिए, कॉस को जब आप साइन को ए के साथ लेंगे तो कॉस को बी के साथ ले लीजिए, फिर जब साइन को बी के साथ लेंगे तो कॉस को ए के साथ ले लीजिए, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए, जब साइन ए लिया तो कॉस बी ले लिया, साइन बी लिया तो कॉस ए ले लिया, ठीक है। ये फॉर्मूला यहां पे हम यूज कर सकते हैं। कैसे? देखिए साइन 75 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह मालूम है कि 75 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि मुझे साइन 45 डिग्री की वैल्यू पता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू पता है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, लेकिन साइन 75 की वैल्यू नहीं पता। तो 75 को मैं 45 प्लस 30 ऐसा लिख सकता हूं। अब देखिए क्या बन जाएगा, साइन 75 को मैंने क्या लिख दिया 45 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में लिख देता हूं, साइन ए प्लस बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो अब मैं इसको इस फॉर्मूले का यूज करता हूं, साइन ए यानी 45 डिग्री पहला एंगल ले लिया, फिर कॉस अब दूसरा एंगल ले लिया 30 डिग्री, ठीक है, प्लस अब साइन को लिया दूसरे एंगल के साथ यानी साइन 30 डिग्री, और कॉस को लिया पहले एंगल के साथ यानी कॉस 45 डिग्री। देखिए बड़ा इजी है, साइन को पहले एंगल के साथ लिया, फिर दूसरे एंगल के साथ लिया कॉस को। अब साइन पहले एंगल के साथ यूज हो गया तो अब साइन को दूसरे एंगल के साथ ले लिया और कॉस को ले लिया पहले एंगल के साथ, ठीक है। साइन ए कॉस बी, साइन बी कॉस है, ये फॉर्मूला बन गया। अब इन सब की वैल्यू हमें पता है, साइन ए की वैल्यू यानी साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1/2 और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1/√2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो बन जाएगा √3/2√2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2√2, ठीक है। अब देखिए नीचे ये कॉमन आ गया तो हम इस पूरे को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं √3 + 1/2√2। तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू 1 + √3/2√2 होगी। अब देखिए tan 15 डिग्री, ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हमने पहले सॉल्व किया था, साइन 75 डिग्री फाइंड आउट किया था। अब tan 15 डिग्री, 15 डिग्री का एंगल के लिए हमें कोई वैल्यू डायरेक्ट मालूम नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 और tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3, ये हमें मालूम है। अब देखिए 15 जो है वो 45 और 30 का डिफरेंस है, यानी मैं लिख सकता हूं कि 15 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो मुझे कोई ऐसा फंक्शन ढूंढना होगा tan का, कोई ऐसा फंक्शन जिसमें दो एंगल का माइनस किया जाए, ऐसा कोई फंक्शन हो जहां दो एंगल माइनस किए हुए हैं।
तो हमें ऐसा फंक्शन तो ध्यान है, tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस tan a tan b। देखिए इसे याद रखना बड़ा इजी है। tan a माइनस बी, a में से b को जो माइनस कर रहे हैं उसको हम tan के फंक्शन के रूप में अगर यूज कर रहे हैं तो tan a माइनस बी, इस फॉर्मूले को याद रखना बड़ा इजी है। tan को पहले a के साथ लिया tan a, और क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस फिर दोबारा ले लिया b के साथ tan b, tan a माइनस tan b, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। और जब भी हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो जब नीचे की तरफ जाएंगे तो वहां पर 1 और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन tan a और tan b, इन दोनों एंगल का मल्टीप्लीकेशन tan a tan b, और यहाँ पे साइन जो होगा वो जो यहाँ पे साइन दिया उसका अपोजिट हो जाएगा। यानी यही फॉर्मूला अगर मैं tan a प्लस b ऐसा लिखता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan a tan b, और साइन क्या लगेगा? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव, ऊपर वही साइन आएगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ माइनस दिया तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव। और जब डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो 1 और tan a tan b, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 इधर रहेगा, और यहाँ पे क्या साइन आएगा? जो यहाँ है उसका अपोजिट यानी माइनस। जब प्लस वाला होगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, जब माइनस वाला होगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तो अभी हमारे लिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला काम का है? माइनस वाला, a माइनस बी, क्योंकि हमें यहाँ पे 45 माइनस 30 इस तरीके से tan को यूज करना होगा। तो मैं लिख देता हूँ tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्यों? क्योंकि हमें tan 15 डिग्री फाइंड आउट करना है, तो 15 इक्वल टू 45 माइनस 30। अब मैं इसको इस फॉर्मूले के रूप में लिख देता हूँ। तो tan ये हो गया a और ये हो गया b, तो tan 45 डिग्री पहला एंगल, बीच में माइनस है तो ऊपर, क्योंकि ऊपर की तरफ हम सेम साइन यूज करते हैं, तो tan 30 डिग्री, और फिर डिनोमिनेटर में 1 tan 45 डिग्री, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 45 डिग्री और tan 30 डिग्री, और साइन कौन सा आएगा? जो यहाँ है उसका अपोजिट यानी प्लस, ठीक है। अब देखिए tan 45 डिग्री 1 होता है, माइनस tan 30 डिग्री यानी 1/√3, ठीक है। नीचे 1 tan 45 डिग्री 1 होता है, और tan 30 डिग्री यानी 1/√3, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइड, ऊपर और नीचे दोनों साइड √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। √3 को इधर मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया √3, और √3 को 1/√3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1, ठीक है। और साइन माइनस का था तो माइनस का साइन आ गया। √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया √3, और √3 को 1/√3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1, और यहाँ प्लस का साइन था तो प्लस का साइन यहाँ पे आ गया। और इसको हम फर्दर और अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम यहाँ पे देखिए √3 + 1 ऐसा है, तो मैं अगर इसको दोनों साइड √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1 इससे अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? देखिए √3 - 1 √3 - 1, तो √3 - 1 का स्क्वायर हो गया, √3 - 1 का स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया? √3 + 1 √3 - 1 यानी a + b मल्टीप्लाई बाय a - b, ठीक है। a + b a - b, √3 + 1 √3 - 1 a + b a - b, तो a + b इंटू a - b इक्वल टू क्या होता है? आपको मालूम है, a² - b², ठीक है। तो ये कर देते हैं, a क्या है? √3, तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये क्या हो गया? √3 - 1 का होल स्क्वायर, तो आपको मालूम है कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² - 2ab + b²। ये फॉर्मूला यहां लगा देते हैं। a² यानी √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर -2a यानी √3, b यानी 1 प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और डिवाइड √3 का स्क्वायर कितना हुआ? 3, और 1 का स्क्वायर यानी 1। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए √3 का स्क्वायर यानी 3, 2 इंटू √3 यानी -2 √3, और ये 1 का स्क्वायर यानी 1, और ये 3 - 1 यानी डिवाइड बाय 2। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले आता हूँ, एक बार सॉल्व करने के लिए यहाँ ले आता हूँ। तो ये देखिए 3 + 1 यानी 4, और 2
इंटू रूट थ्री, यानी -2 इंटू रूट थ्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 4 से 2 को डिवाइड किया यानी 2, और 2 इंटू रूट थ्री को 2 से डिवाइड किया तो रूट थ्री। तो आपका आंसर आ गया ये 2 - √3।